आइए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 का काव्य खंड पढ़ते हैं। काव्य खंड का पाठ 2 जिसका नाम है रसखान के पद, वो पढ़ते हैं। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि आपको बोर्ड की तैयारी के लिए सारी मदद मिलते रहे। कुछ दिन के बाद हम लोग इस चैनल के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं, इसलिए जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम लोग देर ना करते हुए यह देखते हैं कि इस पाठ में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो इस छंद के कवि हैं रसखान, उनका परिचय जानेंगे। उसके बाद इस पाठ का प्रसंग जानेंगे, अर्थात हम लोग इस पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं उसका सारांश जानेंगे। उसके बाद दो दो पंक्ति करके इस पूरे छंद का व्याख्या करेंगे, अर्थात भावार्थ समझेंगे। तो आइए सबसे पहले कवि परिचय अर्थात रसखान से जुड़े कुछ बातें जान लेते हैं। रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। वे कृष्णा का लीला गान करते थे। लीला गान अर्थात वे कृष्णा की भक्ति करते थे। यह बात कहाँ से सिद्ध होता है? यह बात रसखान के सवैया तथा छंद से सिद्ध होता है। और रसखान की कुछ रचनाएं हैं, प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान इत्यादि। रचनाएं का मतलब हुआ उनके द्वारा लिखी गई बातें। अब हम लोग इस पाठ का प्रसंग देख लेते हैं। प्रेम का खजाना राधिका, प्रेम का रंग कृष्ण। इसका अर्थ हुआ रसखान जी जो है वो प्रेम का खजाना राधिका को बताया है और श्री कृष्ण को प्रेम का रंग बताया है। और दूसरी पंक्ति में मन को चुराने वाला नंदलाला, रसखान जी बोलते हैं कि नंदलाला यानी कि श्री कृष्ण मन को चुराने वाला है। और तीसरी पंक्ति में कृष्ण को खोजते रसखान के नैन। इसका मतलब हुआ श्री कृष्ण को रसखान के नैन ढूंढते हैं, यानी कि रसखान की आँखें श्री कृष्ण को ढूंढती है। आइए अब हम लोग पूरी छंद को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद दो दो पंक्ति करके इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम वरन नंदनंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, मोह छवि रसखानी लखी, अब द्विग अपने नाही, आंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, मो मन मालिक ले गयो चितय चोर नंदनंद, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद, प्रीतम नंद किशोर जा दीनते नैननी लाग्यो, मन पावन चित चोर पलक ओटी नहीं करी सकों। आइए अब हम लोग दो दो पंक्ति करके पद की व्याख्या करें। तो प्रथम दो पंक्ति क्या है? प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम वरन नंदनंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिंद द्वंद। तो पहले हम लोग कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। ऐनी जिसका अर्थ है खजाना, दो का अर्थ है दो। तब आइए हम लोग इस दो पंक्ति को समझने की कोशिश करें। प्रथम पंक्ति है प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम वरन नंदनंद। इसका अर्थ है राधिका प्रेम का खजाना है और नंदलाला कृष्ण प्रेम के रंग है। अर्थात रसखान जी ये कहते हैं कि राधिका जो है वो प्रेम की खजाना है और श्री कृष्ण प्रेम के रंग है। अब दूसरा पंक्ति है प्रेम वाटिका के दो माली मालिंद द्वंद, और वे बोलते हैं कि ये दोनों प्रेम वाटिका के माली एवं मालिन है। अर्थात श्री कृष्ण और राधा प्रेम वाटिका के माली और मालिन के समान है। जिस तरह से माली अपने फूलों की रक्षा करते हैं, उसी तरह से राधिका तथा श्री कृष्ण प्रेम के रक्षक हैं। अब अगली दो पंक्ति देखते हैं। मोहन छवि रसखानी लखी, अब द्विग आपने नहीं, आँचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। अब हम लोग इन पंक्तियों के कठिन शब्द देख लेते हैं। द्विग जिसका अर्थ है आँख, और सर जिसका अर्थ है बाण, जो धनुष से छोड़ा जाता है। तो आइए अब इन दोनों पंक्ति का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। मोहन छवि रसखानी लखी, अब द्विग आपने नाही का अर्थ है रसखान को मोहन की ऐसी छवि दिखी कि उनकी आंखें उनकी ना रही। अर्थात रसखान जब मोहन को देखे, मोहन यानी कि
श्री कृष्ण को देखे तो उनकी आँख उनकी ही नहीं रही, मतलब उनकी आँख श्री कृष्ण को खोजने के लिए व्याकुल हो उठी। आँचें आवत धनुष से छूटे सर से जाहीं, उनके नयन कृष्ण को ढूंढने के लिए ऐसे निकले जैसे खींचे हुए धनुष से तीर। इसका मतलब हुआ कि जब रसखान की आँख श्री कृष्ण को देखे तो उनकी नज़र श्री कृष्ण को और इस तरह से गए जिस तरह से एक खींचा हुआ धनुष से तीर जाता है। अब अगली दो पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। मोह मन मानिक ले गयो चिते चोर नंद नंद, अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के पंद। आइए इन दो पंक्ति में आए कठिन शब्द का अर्थ जान लें। मानिक अर्थात रत्न विशेष जैसे सोना चांदी के समान, फंद छल। अब हम लोग इन दो पंक्ति का अर्थ जानने की कोशिश करें। पहला पंक्ति क्या है? मोह मन मानिक ले गयो चिते चोर नंद नंद, उनके मानिक रूपी हृदय को मन चुराने वाले श्री कृष्ण लेकर चले गए। अर्थात रसखान के रत्न के समान हृदय को मन चुराने वाले श्री कृष्ण लेकर चले गए हैं। अर्थात वो जब से श्री कृष्ण को देखें उनका मन उनके प्रति इस तरह से खो गया जैसे कि उनका मानिक रूपी हृदय को ही श्री कृष्ण चुरा कर ले चले गए हों। और दूसरा पंक्ति क्या है? अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद। अब श्री रसखान बोलते हैं कि मेरा मन बेमन हो गया है, अब मैं क्या करूं, अजीब फेरे में पड़ गए हैं, फंस गए हैं, अब उनसे कुछ नहीं हो पा रहा है, वो उनका मन ही श्री कृष्ण चुरा ले गए। अगली आखिरी दो पंक्ति देख लेते हैं। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैननी लाग्यो, मन पावन चित चोर पलक ओटी नहीं करी सकौं। इन दो पंक्तियों में आए कुछ कठिन शब्द के अर्थ पहले जान ले बच्चों। प्रीतम यानी प्रियतम जो हमारे हृदय के सबसे करीब हो, पावन पवित्र। तो आइए अब हम लोग अंतिम इन दो पंक्तियों का अर्थ जान लें। प्रथम पंक्ति प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैननी लाग्यो का अर्थ है जिस दिन से रसखान के प्रियतम श्री कृष्ण से नैन लागे हैं। इसका मतलब जिस दिन से रसखान श्री कृष्ण को देखे हैं, दोनों की नज़र एक दूसरे से मिली है। मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सकौं। जब से रसखान का नज़र श्री कृष्ण के नयन से मिला, अर्थात श्री कृष्ण के नज़रों से मिला, तब से रसखान की नज़र श्री कृष्ण को ढूंढ रही है। वो भी बिना पलकें झपकाए हुए वो श्री कृष्ण को खोज रहे हैं। रसखान श्री कृष्ण के लिए व्याकुल हो चुके हैं। तब अब हम लोग इस पंक्ति को पूरा कर चुके हैं। अब जाने से पहले हम लोग फिर से एक बार पूरी देख लें कि हमने क्या क्या पढ़ा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गया हो तो जल्दी से पॉज बटन दबाकर पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब इनसे अगली पंक्ति आएंगी तो वो आप तक पहुंच सके। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा, ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए। हम लोगों ने अब तक सबसे पहले रसखान के बारे में जाना, उसके बाद प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम वरन नंद नंद छंद का सारांश जाना, उसके बाद राधा तथा कृष्ण के प्रेममय युगल का रूप देखा। अर्थात राधा तथा कृष्ण को यहाँ पर उस बागी के मालिक कह रहे हैं, प्रेम रूपी बागी के मालिक कहा गया है। जिस तरह से एक बाग को माली बचाए रखता है, उसकी देख रेख करता है, उसी तरह से राधा तथा कृष्ण प्रेम को बचाए हुए हैं, प्रेम की रक्षक हैं, प्रेम की देख रेख करते हैं। तो बच्चों आपने बहुत अच्छे से पूरी पाठ को पढ़ा, बहुत ध्यान से पढ़ा, इसके लिए धन्यवाद। अब हम लोग बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।